जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है भारतीय संविधान का स्रोत। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान बना रहे थे तो उन्होंने 60 से अधिक देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उनको जो जो अच्छा लगा वो हमारे संविधान में डालते चले गए। तो आज हम उन्हीं के उसी विषय को हम देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या जो दूसरे देशों से संविधान को पढ़ा तो उन्होंने क्या क्या हमारे देश के संविधान में डाला है। तो चलिए अगर हम यहाँ पर बात करें भारतीय संविधान का स्रोत, मुख्यतः इसका दो स्रोत मिलता है। एक तो मिलता है भारत से और दूसरा मिलता है विदेशी स्रोत। अगर हम भारत के अंदर अगर हम बात करें तो भारत शासन अधिनियम 1935 आती है, जो उस समय हमारे ऊपर अंग्रेज सब शासन कर रहे थे और वह हमको कंट्रोल करने के लिए कुछ कानून बना करके लाए। वह कानून क्या था? तो वह था संसदीय संघीय प्रणाली, न्यायपालिका, राज्य का कार्यालय, प्रशासनिक विवरण, आपातकालीन उपबंध। कुछ ऐसे 1935 के अधिनियम में था जो अच्छा लगा, उसी को हमारे संविधान में रख लिया गया। अब यहाँ पर समझते हैं कि संघीय प्रणाली क्या है। यहाँ पर अगर हम बात करें संघीय प्रणाली क्या है, तो ये केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों को विभाजन करता है, यही है केंद्रीय प्रणाली। अब हम बात करें न्यायपालिका की अगर हम बात करें तो न्यायपालिका भी हमने कहाँ से लिया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। राज्यपाल का कार्यकाल अगर बात करें वहां से भी हमने लिया है, कहां से? भारत शासन अधिनियम 1935 से। प्रशासनिक विवरण की अगर हम बात करें तो यह भी हमने भारत शासन अधिनियम 1935 के ही लिया है। आपातकालीन की अगर बंद की अगर हम बात करें तो यह भी हमने भारत शासन अधिनियम 1935 के ही से नहीं लिया है। अब हम बात करते हैं, अब यहाँ पर पूछता है कि सबसे बड़ा स्रोत, जो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है वह कौन है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सबसे अगर बड़ा स्रोत कहेगा तो वह भारत शासन अधिनियम 1935 होगा। भारत शासन अधिनियम 1935 है। भारत शासन अधिनियम 1935 है। अब हम चलते हैं कि विदेशी संविधान से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने क्या क्या लिया। तो हम सबसे अगर बात करें इंग्लैंड अगर ब्रिटिश जो हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, इनके संविधान में क्या था ऐसा कि जो हमको इनके संविधान से हमको लेना पड़ा। तो आइए चलिए देखते हैं। वहां से हमने लिया विधि का शासन। क्या लिया? विधि का शासन। ये विधि का शासन है क्या? चलिए इसको समझते हैं। विधि का शासन ये कहता है कि मान लीजिए कोई सरकार आती है, वह अपना एक विचार लेकर के चलती है। मान लीजिए कि अगर बीजेपी है वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, या कांग्रेस है उसका विचार अलग है, या अगर यहाँ अलग अलग हम पार्टियों की अगर बात करें तो वो उनका अलग अलग विचार होता है। तो सबके विचार से तो ये देश नहीं चलेगा। यहाँ पर यह विधि का शासन लेना पड़ा कि अगर मान लीजिए कि कोई भी अगर देश का पार्टी आती है, वो कुछ ऐसा करने लगती है तो वैसा नहीं होगा। तो यहाँ पर कहा गया जो संविधान में लिखा जा चुका है उसमें बनाया गया है कि ऐसे ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करके चलेगा हमारा देश। तो वही है विधि का शासन। जैसा संविधान में बताया गया है आप उसी के अकॉर्डिंग चल सकते हैं। अब हम यहाँ पर दूसरी ओर बात करें तो संसदीय प्रणाली का क्या अर्थ है? तो संसदीय प्रणाली में कहा गया कि देखिए, आप चुनाव कीजिए और आप सीट लेकर के आइए, जिसका ज्यादा सीट होगा 51% से उसी का सरकार बनेगा, वही है संसदीय प्रणाली। अगर हम द्विसदन, ये तो हो गया विधि का शासन, यह जो हमारा संविधान में लिखा गया है उसी के तहत देश को चलाना पड़ेगा कोई भी सरकार को। अगर हम दूसरी बात करें संसदीय प्रणाली, तो संसदीय प्रणाली में क्या करते हैं, कोई भी पार्टी है वो अपना बहुमत साबित करो और सरकार बनाओ। अब हम यहाँ पर बात करते हैं द्विसदनीय। अगर द्विसदनीय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा मिलता है। हमारा जो पार्लियामेंट है उसको अगर दो भागों में, ऐसे दो घर है उसमें दो रूम जैसे होता है, उसी तरह यहाँ पर दो सदन होता है, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से लोकसभा और राज्यसभा ले लिए। अब यहाँ पर देखते हैं लोकसभा में अध्यक्ष की शक्तियां। लोकसभा में अध्यक्ष की शक्तियां क्या क्या होती है, यानी लोकसभा स्पीकर। अब यहाँ पर देखते हैं इसके अगर अध्यक्ष की अगर शक्तियां का अगर हम बात करें तो इसको हम एक अलग लोकसभा चैप्टर पढ़ेंगे, जब संसद पढ़ेंगे उसमें लोकसभा और राज्यसभा होता है, तो वहां पर हम डिटेल में इसको बात करेंगे वहां पर।
अब यहाँ पर चलते हैं आगे। प्रधानमंत्री का कॉन्सेप्ट भी हमने वहीं से लिया है, मंत्रिपरिषद का भी वहीं से लिया है। एकल नागरिकता की अगर हम बात करें, एकल नागरिकता जैसे यूएसए में है कि आप जैसे मान लीजिए कि एक राज्य में रहते हैं और वो देश क्या है, वो देश के अंदर एक राज्य है, तो आपको उस राज्य का भी नागरिकता लेना पड़ेगा और उस देश का भी नागरिकता लेना पड़ेगा, जो कि वह सॉरी यूएसए में है, ठीक है। तो लेकिन भारत में वैसा नहीं है। तो भारत में कैसा है, वहां पर है एकल नागरिकता। यहाँ पर क्या है, एकल नागरिकता। भारत के अंदर आप कहीं भी रहते हैं, केवल आप भारतीय हैं। तो हो गया, ये तो हो गया एकल नागरिकता। अगर हम बात करें विधायी प्रक्रिया, यह क्या है भैया, विधायी प्रक्रिया। अब यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर मान लीजिए कि यह लोकसभा है, यह मान लीजिए कि राज्यसभा है, लोकसभा राज्यसभा सॉरी लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ पर एक कानून बनाता है, यह यहाँ से 51% से पास करता है, 51 + 1% से 50% + 1 से यहाँ पर यह पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजता है। राष्ट्रपति अगर इसको मंजूरी दे दी तब यह कानून बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। वही है विधायी प्रक्रिया। कैबिनेट प्रणाली की अगर हम बात करें, कैबिनेट प्रणाली, रक्षा मंत्रालय हो गया, ये सब वित्त मंत्रालय हो गया, गृह मंत्रालय हो गया, ये सब यहाँ पर है। अगर विशेषाधिकार रिट की अगर हम बात करें, विशेषाधिकार रिट यह सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। तो हम यहाँ पर इसकी अगर हम बात करें तो विशेषाधिकार रिट, अगर आपका फंडामेंटल राइट्स का कोई उल्लंघन होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको समानता का अधिकार नहीं मिल रहा है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं मिल रहा है, तो आप इस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट 4 प्रकार के रिट को जारी करता है, जो कि हम अगर फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम डिटेल में देखेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये तो हो गया विशेषाधिकार रिट। अब यहाँ पर देखते हैं संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार क्या है, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी चुनाव करके संसद जाता है पार्लियामेंट में, तो वहां पर बहस होती है, वहां पर भाषण होता है, तो उस दौरान कोई भी सांसद किसी को उस पार्लियामेंट के हाउस में कुछ भी अगर बोलता है तो उसके बातों को लेकर के न्यायालय में उसके खिलाफ कार्रवाइयां नहीं की जा सकती। वही है संसदीय विशेषाधिकार। कैग का पद हमने कहाँ से लिया, कैग का पद, कैग का पद यहाँ पर क्या है, इंग्लैंड का, ये पूरा देश का लेखा जोखा यह रखता है। अगर परमाधिकार, परमाधिकार भी क्या लिया, ब्रिटिश इंग्लैंड से लिया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। चलिए यहाँ पर जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तब तक अब यूएसए को देखते हैं, यूएसए से हमने क्या क्या लिया। एक और यूएसए की अगर हम बात करें तो यूएसए से हमने लिखित संविधान लिया। क्या लिया, लिखित संविधान लिया। अगर हम ब्रिटेन का अगर बात करें तो अभी भी वहां पर अलिखित संविधान है, वहां पर संविधान लिखा हुआ है ही नहीं। अब हम देखते हैं कि लिखित संविधान हमने कहां से लिया, तो लिखित संविधान हमने यूएसए से लिया। अगर हम बात करें कि हमारे देश का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्या है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो लिखित संविधान का जो कंसेप्ट है वो हमने यूएसए से लिया। अगर मौलिक अधिकार का अगर बात करें तो मौलिक अधिकार यूएसए से ही लिया। राष्ट्र के प्रमुख राष्ट्रपति, राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। चलिए एक बात आप बताइए कि भारत का जो प्रथम नागरिक है वो कौन है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं राष्ट्रपति का महाभियोग। राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग होता है, तो वो यहाँ पर पढ़ेंगे। राष्ट्रपति के जो चैप्टर आएगा प्रेसिडेंट, उसमें हम बहुत अच्छी तरह से इस सभी को, ये सब चैप्टर है वहां पर हम इसको कवर करेंगे। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद भी हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। अगर सर्वोच्च न्यायालय की अगर हम बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय यह भी हमने कहाँ से लिया, यूएसए से लिया। अगर न्यायिक समीक्षा, ये क्या है भैया, न्यायिक समीक्षा, मान लीजिए कोई कानून है, वह लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित होकर के राष्ट्रपति के पास जाता है और वो वहां पर हस्ताक्षर करते हैं, तब वो कानून बनता है। फिर ये न्यायिक समीक्षा क्या है, तो न्यायिक समीक्षा ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि ये जो
राज्यसभा और लोकसभा मिल करके कानून बनाते हैं और मतलब जो कानून को पास करके राष्ट्रपति के पास भेजते हैं और वो हस्ताक्षर भी कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट उसको इधर ले आकर जांच करती है, कहीं हमारे ये संविधान को उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, इसके अनुरूप तो नहीं है। अगर वहां पर अगर इसको लगा कि अगर ये गड़बड़ी है, हमारे संविधान के खिलाफ यह है, तो वो क्या करता है, इसको शून्य कर देता है। वही है न्यायिक समीक्षा। अब हम बात करते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता। यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये कैसे हो गया, तो आप यहाँ पर देखें, एक होता है विधायी प्रक्रिया, एक होता है विधायिका, एक होता है कार्यपालिका, जो कि यहाँ पर संसद होता है, संसद चुन करके यहाँ पर प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, तो ये कार्य करता है। ये क्या करता है, विधायक को बनाता है। तो इन दोनों से अलग यहाँ पर है न्यायपालिका, जिसको हमने स्वतंत्र रखा है, यह स्वतंत्रता है। ये दोनों मिलकर के इस पर दबाव नहीं बना सकता है। इसीलिए जो अगर हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अगर बात करें तो ये कैसे है, तो अगर यहाँ पर अगर देखें तो ये विधायिका और कार्यपालिका, विधायिका क्या करती है, विधायिका चुन करके यहाँ पर कार्यपालिका को विधायिका चुनती है। कार्यपालिका में कौन आएंगे, तो प्रधानमंत्री आएंगे और इनके मंत्रिमंडल आएंगे। न्यायपालिका इन दोनों से अलग है, इसकी यह स्वतंत्र है। यह दोनों मिलकर के न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का निष्कासन। अब यहाँ पर देखें प्रस्तावना ये हमने कहाँ से लिया, यूएसए से लिया। वित्तीय आपात भी हमने यूएसए से लिया है। कानून के समान संरक्षण, यानी कानून के सामने सब कोई बराबर है, ये हमने कहाँ से लिया, यूएसए से लिया। इसको हमने 14वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हमने जोड़ा है। अब हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया। ये तो हो गया, यूएसए से क्या लिया हमने देख लिया, भारत शासन अधिनियम से क्या क्या लिया, इंग्लैंड से क्या लिया। अब हम देख लिए कि यूएसए से क्या लिया। अब हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया। तो ऑस्ट्रेलिया से अगर हम बात करें तो समवर्ती सूची कहाँ से ली है भाई, तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ये क्या है समवर्ती सूची, एक ऐसा सूची है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ABCD सूची है। यहाँ पर इसका समवर्ती सूची का अर्थ होता है कि अगर केंद्र अगर चाहे तो इन विषयों पर कानून बना सकती है, और अगर राज्य चाहती है कि इन विषयों पर कानून बनाए, तो ये दोनों इस सूची के माध्यम से कानून बना सकती है। वही है समवर्ती सूची। और अगर हम देखें तो केंद्र राज्य के संबंध कैसा होना चाहिए, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध, आंतरिक व्यापार, वाणिज्य की स्वतंत्रता। अगर हम बात करें दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, अब यहाँ पर हम देखते हैं, मान लीजिए कि लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों नाराज हो गए और कोई काम फंस गया, तो राष्ट्रपति इन दोनों को बुलाते हैं और अपने भवन में बुला करके बैठाते हैं। वही होती है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अब हम बात करें प्रस्तावना की भाषा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, प्रस्तावना की अगर केवल बात करेगा तो हम बताएंगे कि यूएसए से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं, यूएसए से। अगर प्रस्तावना में अगर प्रस्तावना की अगर भाषा की बात करेगा तो वो हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। आ गया इस बात समझ में। अब हम समझते हैं और अब हम देखते हैं फ्रांस से हमने क्या लिया। अगर फ्रांस की अगर हम बात करें तो यहाँ से हमने गणतंत्र प्रणाली और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, ध्यान दीजिएगा, प्रस्तावना की अगर केवल बात करेगा तो प्रस्तावना यूएसए से लिया गया है, और प्रस्तावना की अगर भाषा की बात करेगा, प्रस्तावना कहाँ से लिया है, तो यूएसए से। प्रस्तावना की अगर भाषा की बात करेगा तो ये कहाँ से लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अगर प्रस्तावना में स्वतंत्रता की अगर बात करें, क्या करें, प्रस्तावना में स्वतंत्रता की अगर बात करें तो ये हमने फ्रांस से लिया है। और क्या लिया, तो समानता और बंधुता का आदर्श। चलिए एक बार थोड़ा सा ओवरऑल देख लेते हैं। तो यूएसए से क्या क्या लिया, तो यूएसए से लिखित संविधान, मौलिक अधिकार, राज्य के प्रमुख राष्ट्रपति का महाभियोग, उपराष्ट्रपति पद, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों के न्यायाधीशों का निष्कासन, प्रस्तावना, वित्तीय आपात, कानून के समान संरक्षण, इसको हमने 14वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो यहाँ समवर्ती सूची कहाँ से लिया,
ये ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र राज्य संबंध, आंतरिक व्यापार, वाणिज्य की स्वतंत्रता, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, प्रस्तावना की भाषा। फ्रांस की अगर बात करें तो गणतंत्र प्रणाली और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का आदर्श। चलिए इसको आप नोट कीजिए पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यूएसएसआर रूस से हमने क्या क्या लिया। अगर यूएसएसआर अगर रूस की अगर हम बात करें तो यहाँ से हमने मौलिक कर्तव्य को लिया है। मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय आदर्श। क्या लिया भाई साहब? प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श। यहाँ पर आप कंफ्यूज होइएगा। प्रस्तावना कहाँ से लिया तो वो यूएसए से लिया। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया तो वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। प्रस्तावना में अगर यहाँ पर कहेगा न्यायिक आदर्श कहाँ से लिए तो ये लिए हमने यूएसएसआर से। अगर कहेगा प्रस्तावना में स्वतंत्रता कहाँ से लिया तो वो हमने फ्रांस से लिया है। अब यहाँ पर देखते हैं कि प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श कैसा कैसा है तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये हो गया हमारा। अगर हम बात करें कि पंचवर्षीय योजना भी हमने कहाँ से लिया है यूएसएसआर से। यह सब अपने आप में एक चैप्टर है, यह सब यहाँ पर कंप्लीट किया जाएगा। अब यहाँ पर चलते हैं बीमर संविधान जर्मनी से क्या क्या लिया तो बीमर संविधान जर्मनी से हमने आपातकालीन प्रावधान को भी लिया। अब आप यहाँ पर देखे होंगे कि 1935 में जो आपातकालीन उपबंध दिया गया था वह और यह दोनों यहाँ से वहां से भी लिया गया, यहाँ से भी लिया गया। आपातकालीन के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। आपातकालीन के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, जब आपातकाल लगता है तो कई सारे मौलिक अधिकार जो हमारे हैं वो निलंबन हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कनाडा से हमने क्या क्या लिया तो एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, अवशिष्ट जो शक्तियां है केंद्र में नहीं, क्या हो वह केंद्र में नहीं। जैसे सेना क्या है वो केंद्र में निहित है। जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस में अगर जो महत्वपूर्ण जो भागे हैं वो क्या यहाँ पर होनी चाहिए वो केंद्र में है, तो इसीलिए कहा गया कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में नहीं। अब यहाँ पर हम बात करें केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। जो राज्य के राज्यपाल होते हैं वो कौन नियुक्त करता है तो केंद्र नियुक्त करता है। तो ये हमने कहाँ से लिया केंद्र द्वारा राज्यपाल के नियुक्ति, तो ये हमने कनाडा से लिया हुआ है। अब हम बात करें उच्चतम न्यायालय के सलाहकार क्षेत्र अधिकार। यहाँ पर अगर जरूरत पड़े सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से अगर मतलब सलाह लेने के लिए तो वहां पर भी अपना सलाह दे सकते हैं। अब हम बात करें दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या क्या लिया तो दक्षिण अफ्रीका की अगर हम बात करें जो हमारे संविधान में संशोधन होता है, संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया जो है वो हमने कहाँ से लिया है वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। अब हम बात करते हैं राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, ये भी हमने कहाँ से लिया तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया। अब हम बात करते हैं आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया तो डीपीएसपी लिया गया, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के जो सिद्धांत हैं वो हमने कहाँ से लिया है आयरलैंड से लिया है। अगर हम बात करें राज्यसभा के जो भी नामांकन होते हैं वो हमने कहाँ से लिया है तो आयरलैंड से लिया है। अगर यहाँ पर बात करें कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कहाँ से लिया गया है तो वह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। भाई साहब राष्ट्रपति की जो चुनाव की जो प्रक्रिया होती है वो हमने कहाँ से लिया है वो हमने आयरलैंड से लिया है। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य ये हमने ये मनोनीत सदस्य कहाँ से आएंगे कला से होंगे, साहित्य से होंगे एवं विज्ञान से होंगे। जो भी अगर अच्छा लगेगा तो राष्ट्रपति इनको मनोनीत करके राज्यसभा में भेज देते हैं। अब हम लास्ट एक और बचा है उसको देखते हैं 11 नंबर में अगर हम इसको डाल दें जापान की अगर हम बात करें जापान से हमने क्या क्या लिया तो जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया। क्या लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित
प्रक्रिया, ये हमने जापान से लिया हुआ है। आई होप आप लोगों को सब समझ में आ चुका होगा। ऐसा ही लगातार वीडियो हम अपलोड करेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे हमने भारतीय संविधान का स्रोत देख लिया, तो इसका हम प्रैक्टिस करेंगे। एक चैप्टर कंप्लीट, फिर उसका प्रैक्टिस, फिर एक चैप्टर कंप्लीट, फिर इसका